अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। दिवाली व्लॉग पे इतना सारा प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा व्लॉगिंग हो सके करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है। मगर आसान नहीं होता, मानना पड़ेगी आपको मेरी ये बात कि हर जगह बस कुछ भी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी अरे शूट करना है, सब इंतज़ार कर रहे होंगे यूट्यूब पे। मगर क्योंकि आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं तो वापसी तो करना पड़ेगी इस प्यार की। तो आज जो है हम जा रहे हैं, हमारे एक बहुत ही अजीज़ मिलने वाले हैं गुड्डू भैया, उनको हम प्यार से गुड्डू भैया कहते हैं। उनके बेटे की शादी है, लड़की है पंजाब मलेरकोटला की, लड़का है हमारा सहारनपुर का। और बस उसी की शादी आज मंडे का फंक्शन है। मंडा इनका एक फंक्शन होता है, उसमें सेरा बनता है और मंडा लेके जाया जाता है। कुछ होता है, अभी मुझे इतना डिटेल में पता नहीं, बस मुझे ये पता है कि उसकी थीम जो होती है उसमें सब लड़कियों को रेड पहनना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने अपना रेड गरारा दिल्ली एक शादी में पहना था, तो वो मैं वहीं भूल आई हूँ, तो अब उसका सब्सटीट्यूट है ये पिंक। मेरी शादी का जोड़ा है, मैंने अपनी शादी के बाद एक ही मर्तबा इसे एक दावत में पहना है और आज मुझे इसे पहनना है। तो पहले मैं इसका कुर्ता खोलूँगी क्योंकि अब मुझे कुछ फिट नहीं आता, तब मैं इतनी दुबली पतली थी, अब मैं। बट कोई बात नहीं, वज़न बढ़ गया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अजीज़ चीज़ औरत दुनिया में लाती है तो बॉडी में चेंजेस तो होते हैं। तो पहले मैं उसका कुर्ता खोलूँगी, उसे ढीला करूँगी, फिर उसे अपने नाप का करूँगी, फिर मैं ये ड्रेस पहनूँगी। और आप मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा अटायर पसंद आया या नहीं पसंद। तो ये है पतले पैचों का कम ख्वाब का गरारा। इसमें नीचे कुर्ते में भी गोटा था जो मैंने हटा दिया, मुझे थोड़ा ओवर लगता था। और ये हम पहुंचने वाले हैं, मैरिज हॉल तलाश रहे हैं। आ गया हमारा प्यारा सा दूल्हा, खूब बढ़िया ढोल के साथ वेलकम हो रहा है। अभी मैं आपको जूम करके दूल्हा भी दिखाऊंगी, ये देखिए। और ये क्रीम कुर्ते में आगे आगे नाच रहे हैं दूल्हा के अब्बा, हमारे प्यारे गुड्डू भैया। आओ मेरी हीरोइन, वाह वाह, सारे मेरे व्लॉग के शिकार। वाह, दिख ही रहा हो आपको, अपना सूट दिखाइए, आप पीछे जाइए। आप भी देखो अपना फुल लुक। और सबका फुल लुक देख लिया हो तो ये आपकी प्यारी शबोपा जी का फुल लुक। लास्ट टाइम जब ये मैंने पहना था तब मैं हिजाब नहीं लगाती थी, और बिल्कुल अब हम साथ साथ वाली फील आ रही है, जन्मों के साथी। ये मिली है सोनाली, करिश्मा और तब्बू से। ये हम दोस्तें भी हैं, एक रिश्ते से देवरानी जेठानियाँ भी हैं, हम बहनें भी हैं, हम फ्रेंड्स भी हैं, बस हम बहुत कुछ हैं। तो बस हम तीनों कल डिसाइड करके आए थे यार क्या पहनना है क्या पहनना है, सब ने अलग अलग पहन लिया। क्या लाया? सुसु की शीट और इतनी मोटी ब्लैंकेट। सॉरी वो। और ये बहुत सारे लोग कुकी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ये खुद भी एक न्यू मॉम है तो इसलिए यहाँ आ नहीं पाई, तो सब लोग यहाँ मिल रहे हैं। मिलिए कुकी की नैनी से, हमने कुकी की एक और नैनी रखी है, चाचू ऑन ड्यूटी। ये शादी में लड़कियाँ देखने आया था, मगर अफसोस अब इसे एक ही लड़की देखना पड़ेगी, अपनी नीस। ऐसे काम नहीं करते, चल जा लड़कियाँ देखना ना अपनी नीस को देख। और ये मेरी बच्ची सबकी नाक में चने चबाती हुई, इसको मैंने लिटाया हुआ था इसकी सीट में, मगर ये नहीं मानी, ये लोग डर गए, इन्होंने जल्दी से इसे गोद में ले लिया। अब एक के बाद एक सबको गोद में दे रहे हैं और मैं खाना खा रही हूँ। अब कुकी के सोने का टाइम आ गया, उनके बेचारे अब्बा अपना इंजॉयमेंट छोड़ के बाहर कव्वाली छोड़ के आ गए हैं घर ले जाने के लिए। माँ तीसरे चाचू भी आ गए, हम ड्यूटी पे लग गए, दो थक गए, उसको लिए लिया, अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, बस अब निकलेंगे। अब क्योंकि कुकी बेबी अनकंफर्टेबल हो रही है तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम घर जाएंगे। तो उनके अब्बा उनका डाइपर बैग लिए और उनकी शीट लिए, चाचू की वो गोद में है, माँ की उन्होंने कार सीट पकड़ाई हुई है, सबको बढ़िया करके ड्यूटी पे लगाया हुआ है। एक बच्चा और इतने सारे बड़े, सबको नचा दिया। और ये पीछे छोटी छोटी क्यूट बच्चियाँ, बाजी बाजी आप बाजी है ना, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, तो मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने रुक गई। 3 साल पहले
इस शख्स ने मुझसे कहा था मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं। 3 साल बाद हाथ में डाइपर बैग, बगल में बीवी और पीछे बच्चा। कैसा लग रहा है आपको जिंदगी ने क्या किया आपके साथ? जिंदगी भर गम दिए। कव्वाली नाइट शुरू होने से पहले ही हमें वापस आना पड़ा, तो अब कव्वाली नाइट अपनी गाड़ी में ही कर रहे हैं। हाय रे जिंदगी, क्या क्या दिखाएगी तू। जब मेरी चलोगी मेरे साथ, एडमिशन मैं कराऊंगा, मैं आपको सुबह सुबह ड्रॉप करूंगा, उसके बाद हम फिर लंच करेंगे दोनों चाची बोला, चाचू के साथ लंच, फिर आप मेरे डेट पे चलोगी रात को, मैं और आपका प्रैंक। आप स्टोर में बैठ के खाना खाओगी, बेबी फूड का डिनर। तो मैं आज शादी में गई तो सबने मुझे बोला सोआ हम तो तुम्हारा इतना वेट कर रहे थे, हर शादी में तुम आगे आगे होती थी, ढोल बजाती थी, डांस प्रैक्टिस करती थी और पता नहीं क्या क्या करती थी। बट लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। म्यूज़िक तो खैर अब नहीं रहा, म्यूज़िक डांस तो दूर की बात है बहुत, वो तो चले हिदायत मिल गई इसलिए। मगर हाँ, ढोल वोल बजाना और बड़ी मस्ती करना और शादी में आगे आगे रहना, बट आई थिंक एज के साथ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और अब बस मुझे वही सुकून मिलता है जहाँ मेरी बेटी सुकून से होती है। तो अब मुझे एकदम से सुकून हो गया कि मैं घर आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी इतने सपोर्टिव हैं, सब लोग इतने सपोर्टिव हैं कि वो भी फंक्शन छोड़ के मेरी वजह से आ गए। बट ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए शिरकत करेंगे क्योंकि रिश्ता इतना करीबी है, मगर जाएंगे ज़रूर। तो मेरी एक आदत है, मैं इसे अपनी अच्छी आदत ही बोलूँगी कि मैं जब भी कहीं से वापस आती हूँ तो मैं अपने कपड़े उसी तरह वापस लगाती हूँ हैंगर में। कुर्ता वगैरह नहीं लगाती, अगर मुझे कुछ धो के या खंगाल के डालना है ताकि स्मेल ना आए, निशान ना पड़े, तो उसे मैं अलग रखती हूँ। अदरवाइज़ मैं फ़ौरन आके तय करती हूँ, अपनी ज्वेलरी वापस रखती हूँ, अपने शूज़ ड्रॉर में रखती हूँ। और मेरी एक ये भी आदत है कि मैं जाने से पहले अपना कमरा बिल्कुल साफ़ करके जाती हूँ ताकि मैं वापस आऊँ तो मुझे आके सिर्फ सोना हो। और ये भी ट्राई करती हूँ कि अगर ईशा हो गई है तो ईशा पढ़ के जाऊँ। पहले जैसी मैं वापस आती थी बस आके अपना मेकअप वेकअप उतारा, कपड़े वपड़े रखे और अपना सोने के लिए तैयार। अब आके पहले फीडर धोना होती है, मैडम का नाइट सूट निकालना होता है, मैडम का नैपी चेंज करना होता है। तो ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। अगर आप भी एक माँ हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, फादर भी, तो आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और कोई अगर ऐसी लेसन है जो मुझे हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर लिखिएगा। और पीछे मेरी खुली अलमारी आई है थोड़ी सी गंदी, उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने बॉटल जो है वो स्टेरलाइज़र में रख दी है, आप स्टेरलाइज हो जाएगी बॉटल। तब तक मैं मेकअप छुटाऊँगी। मेकअप छुटाना बहुत बड़ा काम है, आपको पता ही होगा। तो मैं जो हूँ मेकअप रिमूवर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि एक तो वो बला के महंगे होते हैं, 1500-2000 रुपये के, कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा वो स्किन पे केमिकल भी लगता है। तो मैं अपना मेकअप हटाने के लिए यूज़ करती हूँ बेबी ऑयल। और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, शायद आपकी इससे कुछ मदद हो जाए। यह है मेरी बेटी का बेबी ऑयल। इसको मैं लूँगी थोड़ा सा हाथ पे। इससे मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ऑयल लगाने से ऑब्वियसली थोड़ा, और सारा मेकअप, और डर मत जाइएगा जब मैं मेकअप उतार लूँ तो मुझे देख के सारा उतर गया। और ये मैंने एक होटल से हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था तो मैं घर ले आई थी। ऑब्वियसली होटल ये तो अलाउड होता है और हम देसी भी हैं तो इतना तो हमारा हक बनता है। इस समय पूरा ऑलमोस्ट देखिए मेरा मेकअप ऑलमोस्ट उतर गया है, तो यह ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने कुकी को सुला दिया है, बहुत मुश्किल तमाम सो चुकी है। अब आप सब भी आराम करिए। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख देना जैसे हमेशा लिखते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। जैसे कि आपको पता है शादी का सीज़न है, तो शब्बाबाजी गुलाबशाबाजी ने एक बहुत मज़ेदार शादी अटेंड करी है, तो इंतज़ार करिए। जैसे ही एडिट होगा वैसे ही पोस्ट होगा, बस आप लोगों के लिए। खुदा हाफिज़।